जैन साथियों, चलिए आज जो आपका बीपीएससी हेडमास्टर का एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, बीपीएससी हेडमास्टर का जो आपका एग्ज़ाम हुआ है 28 और 29 जून को, जो आपका 28 और 29 जून को एग्ज़ाम हुआ है, उसमें आपका जितने भी यानी बिहार स्पेशल से क्वेश्चन आपको पूछा गया है, सभी क्वेश्चन को चलिए हल करते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन फर्स्ट है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर थी। आपको बता चुके हैं कि हम बिहार में साक्षरता दर कैसे याद रखते हैं, तो आपको याद कराए थे कि 61.8% आपका टोटल साक्षरता दर है। और पुरुष का कहा जाए क्या करना है, इसमें 10 ऐड कर देना, 10 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 61 10 71 आएगा। तो 71 आपको याद ऐसे हो जाएगा 71.2। अब महिला के क्या करना है, 10 इसमें माइनस कर देना है, तो 51 पॉइंट आपका 5% हो जाएंगे। तो ये आपको ट्रिक बताई थी याद करने का। तो इसका आंसर क्या होगा, तो महिला साक्षरता दर 51.5% है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आपका 51.5 किसी ऑप्शन में नहीं है। और आप बता दें कि ये क्वेश्चन का सेम टू सेम बीपीएससी टीआरई 3 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। बीपीएससी टीआरई 3 जो आपका एग्जाम कैंसिल हो गया, इस एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आपका क्वेश्चन आपका सेकेंड है। क्वेश्चन का आपका कि बिहार के किस जिले से जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। आपको बताए थे और हाल ही में आपको क्लास करवाए हैं बिहार जनगणना 2011 से संबंधित, उसमें आपको पूरी हम डिटेल से समझाए हैं, उसके बाद आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करवाए हैं। तो आप हो सके तो आप यह क्लास जरूर देख लीजिएगा, और इसका होगा तो आपका इस वीडियो का हम लिंक आपके इसके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से आप इस वीडियो को देख लीजिएगा बिहार जनगणना 2011 से, क्योंकि आपका हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो आपको याद रखना जरूरी है, ठीक है। तो इसका जगह आपका मुंगेर में आपका लिंगानुपात सबसे कम है, और कितना है ये भी आपको याद करने का तरीका बताए थे, 876, यानी घटते हुए क्रम में 8 7 6, ठीक है, घटते हुए क्रम में है, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं आराम से। तो लिंगानुपात सबसे आपका कम कहाँ है, ये आपका मुंगेर में है, जबकि सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ है, ये आपका गोपालगंज में है। इसको भी ध्यान रखिएगा, गोपालगंज में सबसे अधिक लिंगानुपात है, और कितना है, तो 1021 है, ठीक है, 221 है, यानी 1000 से अधिक लिंगानुपात वाला एकमात्र जिला है बिहार का आपका गोपालगंज, और सबसे अधिक लिंगानुपात आपका गोपालगंज का है, सबसे कम मुंगेर का है। और डाटा भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन, देखिए आपका 1922 में चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो आपका हुआ था गया में, ठीक है। इसको भी कह सकते हैं बिहार स्पेशल का क्वेश्चन है। तो गया अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास, और इसके सचिव थे, देखिए आपको अध्यक्ष तो सबको याद रहता है, सचिव हो सकता है कि सबको याद ना हो, तो इसका सचिव थे, ध्यान रखिएगा, मोतीलाल नेहरू, ठीक है। इसके सचिव थे मोतीलाल नेहरू, ठीक है। तो यहीं से ये दोनों इस्तीफा दे करके उसके बाद आप ये दोनों मिलकर, यानी चित्तरंजन दास और यानी मोतीलाल नेहरू मिलकर स्वराज दल की स्थापना किया था उसके बाद, ठीक है। तो यहीं से उसके बाद स्थापना ये किया था कांग्रेस से अलग होकर के, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कांग्रेस के गए अधिवेशन में सचिव थे मोतीलाल नेहरू और अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 35 है, सॉरी क्वेश्चन नेक्स्ट है कि बिहार के निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा सबसे लंबा है। जो आपको दिया है इसमें NH, इसमें कह रहा है कौन सबसे लंबा NH आपका बिहार में है, तो ये आपका जो है ऑप्शन डी NH 31, ठीक है। याद रखिएगा NH 31, इसमें आपका जो है NH 31 ये आपका सबसे बड़ा है, ठीक है। हालांकि आपका बिहार का सबसे बड़ा NH अभी आप वर्तमान में आपका NH 27 है, ठीक है, NH 27 है, लेकिन कह रहा है निम्नलिखित में से जो आपको ऑप्शन दिया उसमें से आपको बताना है सबसे लंबा, तो आपका जगह NH 31 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन का है कि बिहार के किस जिले में मैग्नेटाइट पाए जाते हैं, तो ये पाया जाता है आपका जमुई में आजकल आपका और भी कुछ पाया जाता है, सोना मिला था सबसे अधिक आपका जमुई में, तो जमुई में आपका सोना भी पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा, और मैग्नेटाइट भी आपका जम्मू में पाए जाते हैं, ठीक है। फिर आपका है क्वेश्चन आपका है कि बिहार में घाघरा नदी गंगा नदी में कहाँ आकर मिलती है, ठीक है। तो ये मिलती है, ध्यान रखिएगा, रेवलगंज में, ठीक है। घाघरा नदी गंगा में कहाँ आकर मिलती है, तो रेवलगंज में मिलती है, ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर आपका है क्वेश्चन कर निम्न में से कौन सही सुमेलित है, नहीं है, कौन सही सुमेलित नहीं है, ध्यान दीजिए। तो ऑप्शन ए में है स्वामी सदानंद सरस्वती, तो ऑल इंडिया किसान सभा, बिल्कुल इसका स्थापना किया था स्वामी सदानंद सरस्वती। फिर आपका पटना उच्च न्यायालय का स्थापना 1916, ये भी सही है।
शेरशाह सूरी के मकबरा होगा समस्तीपुर में मकबरा, गलत है, ये आपका गलत है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम है, ये सबको पता है, ठीक है। सासाराम में इसके मकबरा है। तो आपका देखिए ए सही है, बी सही है, सी आपका गलत है। डी कह रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष, बिल्कुल सही है। तो कह रहा है कौन सा सही नहीं है? तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जो सही नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका देखिए, बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणामस्वरूप 1911 में बिहार और उड़ीसा के नए प्रांत के निर्माण हुआ का नेतृत्व किसने किया था? ये किया था सच्चिदानंद सिन्हा ने। सच्चिदानंद सिन्हा ने बिहार के अलग प्रांत की मांग किया था, इसीलिए बिहार के आधुनिक निर्माता कहते हैं सच्चिदानंद सिन्हा को। यानी आधुनिक बिहार के निर्माता किसे कहते हैं? तो सच्चिदानंद सिन्हा को कहते हैं। इसे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कैसे ऑप्शन दिया है, ए बी सी डी ई, इसमें कहीं पर आपको इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो 2-3 तरह का आपका इस बार ऑप्शन दिया है, बीपीएससी ने 2-3 तरह से आपका ऑप्शन दिया है, ठीक है, आप देख सकते हैं। फिर आपका क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? ये आपका है पुनपुन नदी, ठीक है। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, लेकिन यही आंसर देगा बीपीएससी, हमको पता है। पुनपुन नदी आपका है जो फतुहा के पास आकर गंगा में मिलती है। और ये क्वेश्चन शायद ये 65वीं बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। ये बीपीएससी के क्वेश्चन बैंक का ही क्वेश्चन है, इसलिए बार बार कहते हैं कि बीपीएससी क्वेश्चन बैंक को एक बार जरूर हल कीजिए आप, ठीक है। तो वहीं से आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है, पुनपुन नदी ये फतुहा के पास आकर गंगा में मिलती है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी द्वारा पहले भी, ठीक है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन, एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिए, देखिए आपका नदी से 2 क्वेश्चन अभी देख लिए, ठीक है। एक घाघरा नदी था, कहाँ आकर मिलती है। दूसरा नदी आपका क्या, फतुहा नदी गंगा में आकर कहाँ मिलती है। तो जितनी भी आपका बिहार का इम्पोर्टेंट नदी है सभी को एक बार देख लीजिएगा गंगा में कहाँ आकर मिलती है, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे कोसी है, कोसी कहाँ आकर मिलती है, तो सभी नदी को एक बार देख लीजिएगा कहाँ आकर गंगा में वो मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन, देखिए ये भी क्वेश्चन आपका बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये तो 2-3 बार पूछा है, आपका टीचर वाला एग्जाम में भी पूछा है और सिविल सर्विस के जो एग्जाम होता है बीपीएससी का उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। कोपेन के अनुसार, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित करता है? ये करते हैं CWG से, ठीक है। CWG से उत्तर बिहार को प्रदर्शित करते हैं, जबकि AW से दक्षिण बिहार को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इससे आप ध्यान रखिएगा, CWG हो जाएंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन का बीपीएससी के क्वेश्चन बैंक का ही क्वेश्चन है और बीपीएससी से 2 से 3 बार ये क्वेश्चन पूछा है। आप जाकर देखिए क्वेश्चन बैंक में आपको मिल जाएंगे। आपके टीचर वाले एग्जाम में पूछा है और बीपीएससी के सिविल सर्विस एग्जाम में भी 2 बार पूछा है, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं आपको क्वेश्चन बैंक बनाइए। बीपीएससी के जो घटना चक्र का क्वेश्चन बैंक आते हैं उसे आप ले लीजिए और उसे टॉपिक वाइज बनाइए। जैसे आपका बिहार स्पेशल है तो बिहार स्पेशल एक बार देख लीजिए वहाँ पर, ठीक है। एक बार में आपका सारा रिवाइज हो जाएगा। यहीं से आपको क्वेश्चन आया है, यहीं से आपको क्वेश्चन आया है। आपका नेक्स्ट है कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार में जगजीवन राम को कौन सा विभाग सौंपा गया था? तो इसे मिला था श्रम मंत्रालय, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन और आपका ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी वाला क्वेश्चन, हमेशा क्वेश्चन बीपीएससी ये पूछा है, ये दोनों क्वेश्चन हमेशा पूछा है, ठीक है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। फिर आपका क्वेश्चन है कि बिहार में MMAE यानी जो लघु मध्यम वर्ग का उद्योग होता है, कह रहा उसके विकास की वरीयता दी जाती है, क्यों? क्योंकि बिहार में श्रम क्यों खपाने की क्षमता अधिक है, क्योंकि बिहार में श्रम सस्ता है, लेबर वहाँ ज़्यादा मिलते हैं, इसीलिए ऐसा किया जाता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए ही होगा। पूंजी की कम मात्रा की जरूरत होती है, ऐसा नहीं है। कम भूमि की जरूरत होती है, ऐसा नहीं है, ठीक है। ऑप्शन आपका ए ही होगा, ठीक है। आपको कन्फ्यूज करने के लिए ऑप्शन डी दिया है, ठीक है, एक से अधिक। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 53 है। क्वेश्चन का आपका कि पाटलिपुत्र में कौन सी बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था? यह हुआ था आपका तृतीय बौद्ध संगीत। किसके समय हुआ था? आपका अशोक के समय हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीत अशोक के समय हुआ था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चौथा बौद्ध संगीत किसके समय हुआ था? यह आपका जम्मू कश्मीर हुआ था कनिष्क के समय में, ठीक है, कनिष्क के समय हुआ था जम्मू कश्मीर में चौथा बौद्ध संगीत, ठीक है। पहला कहाँ हुआ था? राजगीर में हुआ था। नेक्स्ट आपका है फिर इतना ही क्वेश्चन था आपका, ठीक है। इतना क्वेश्चन आपका ये यानी 28 और 29 जून को जो आपका बीपीएससी हेडमास्टर का आपका एग्ज़ाम हुआ है इसमें एक क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन आपका हिस्ट्री से भी उठाया है, बिहार की हिस्ट्री से,
ठीक है, बिहार का पॉलिटी से उठाया है और बिहार के ज्योग्राफी से ही क्वेश्चन उठाया है। तो आप तीनों पार्ट देख लीजिए। देखिए बिहार की ज्योग्राफी में खास करके आप नदी वाला देख लीजिएगा, नदी पार्ट वाला क्वेश्चन आप बिहार की ज्योग्राफी से जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपके यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, हम तो कहेंगे आप कहीं भी नहीं पढ़ने की जरूरत है, आप सिर्फ एक बार बीपीएससी द्वारा जितने भी अभी तक क्वेश्चन पूछा गया है बिहार स्पेशल से, इसे आप एक बार देख लीजिए। और जो हम आपको क्लास करवा दिए हैं इसे एक बार देख लीजिए, उसके अलावा आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इतना ही देख लीजिए, आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आएंगे वहीं से आपके क्वेश्चन रहेंगे। तो बिहार स्पेशल के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप क्या कीजिए, बीपीएससी क्वेश्चन बैंक में जितने क्वेश्चन पूछा है आपका बिहार स्पेशल से उसको पढ़ लीजिए, और जो आपको हम क्लास करवा दिए हैं बिहार स्पेशल का और बिहार जनगणना का वो कर लीजिए, इसके लिए काफ़ी है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। आज इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। और यदि आप यानी इस चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ठीक है।